हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। 25 ऑफ सितंबर है, एक्सपायरी का क्लोजर हुआ है आज बैंक निफ्टी का। और सबसे पहले काम के बाद, बिकॉज लेट हो गया है और कल भी ट्रेडिंग डे है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। जैसा मैंने इस वीडियो का नाम रखा है, आंखें खोलने वाला वीडियो। सो दिस इज गोइंग टू ओपन योर आईज, राइट। ये हमारा डे ट्रेडर्स का टेलीग्राम ग्रुप है। हाँ जी, ये फ्री टेलीग्राम ग्रुप है और बहुत ज़्यादा लोग इसमें है नहीं, बट 1475 मेंबर्स हैं और अभी भी 88 ऑनलाइन हैं, राइट। ओके, सो इट्स गुड टाइम टू रिलीज अ वीडियो होपफुली। ओके, तो मैंने आज टुडे 12:48 में मैंने क्या कहा? मैंने कहा आई विल नॉट बाय पुट नाउ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वैसे भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो मैं चलते हुए मार्केट में और इनफैक्ट मार्केट क्लोजर के बाद भी कोई सा भी रिकमेंडेशन ट्रेड का नहीं कर सकता हूं। दैट विल बी इलीगल। तो इसलिए मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन मुझे बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि मार्केट बेरिश लग रहा है, मार्केट बेरिश लग रहा है, मार्केट बेरिश लग रहा है। तो इसलिए मैंने ये पोस्ट किया कि आई विल नॉट बाय पुट नाउ। 12:48 टाइम देख लीजिए आप। ये टाइमिंग यहाँ से दिख जाती है। इसको तो ब्लॉक करो। ये टाइमिंग 12:48 में दिख जाती है। ये देखिए, मैंने कर्सर रखा है 12:48:09। हुआ क्या? एक ही कैंडल पे 53,900 कॉल पे बाउंस आया और 162 से 53,900 कॉल का जो प्राइस था 162 के आसपास, 1250 के आसपास, आप देख लीजिएगा बैंक निफ्टी में, वो 205 तक चला गया। आई बुक्ड एट 205। कुछ दोस्तों ने इसको भी लाइक किया है। तो ये कैसे कर दिया? भगवान तो नहीं हूं बिल्कुल। कैसे पता चला मुझे कि 12:48 में ये मूव मुझे ऊपर की तरफ जाएगा? ये कैसे पता चला? अब मैं आपको वो एक पर्टिकुलर सिस्टम दिखाना चाहता हूं कि जो वो अमेजिंग सिस्टम है। ऐसा ना आपने यूट्यूब पर कहीं देखा होगा और ना ही आपने ट्रेडिंग व्यू पे कहीं भी देखा होगा, राइट। आई एम ऑलमोस्ट वेरी वेरी श्योर अबाउट इट। ठीक है, अब ये देखिए कि ये टाइम क्या बता रहा है, 12:45। मुझे लगता है ये मैं शेयर कर रहा हूँ, ये वाली स्क्रीन। हाँ जी, ये स्क्रीन शेयर हो रही है 12:45 पे। इसको मैं थोड़ा एक्सपैंड कर लेता हूँ। अब आप देखिए 12:45 पे, राइट। इसको क्लोज करो, थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। ये देखिए, बुलिश अक्यूमुलेशन हुआ है 3,85,170। बुलिश अक्यूमुलेशन 3,85,170। और सिग्निफिकेंट बुलिश जो है वो 9 है। यानी ये जो पर्टिकुलर इंडिकेटर है, इसमें हम स्टार्ट टाइम लिखते हैं। तो हमने क्या टाइम लिखा था? 12 o'clock। और 12 o'clock से 12:45 के वॉल्यूम को हमने एसेस किया। और इसने हमारे लिए वॉल्यूम को एसेस करके बता दिया कि इसमें बुलिश अक्यूमुलेशन जो है वो 3,85,170 है। और बेरिश एक्यूमुलेशन जो था, अक्यूमुलेशन सॉरी, इस 2,30,670। यही देखा मैंने 12:45 में। टाइमिंग हम कैसे देखते हैं? यहाँ पे टाइम डालते हैं, कस्टम टाइम फ्रेम, कोई सा भी कस्टम टाइम फ्रेम हमको यूज करना है। हमने 25 नवंबर का डाला। 12 से 12:45 नॉर्मली जब मैं ट्रेड लेता हूं तो पिछले 30 मिनट्स, पिछले 45 मिनट्स में वॉल्यूम क्या कह रहा है वो मैं समझ लेता हूं। तो ये वॉल्यूम ने हमें बता दिया कि यहाँ पे यू नो बेरिश वॉल्यूम से बुलिश वॉल्यूम 1,50,000 ज्यादा है। इसलिए मैंने कहा कि मैं यहाँ पे पुट बाय नहीं करूंगा। बिकॉज बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि भाई हम बेरिश लग रहा है, आई एम गोइंग टू बाय पुट। तो मुझे लगा कि नहीं, ये उचित नहीं है, पुट बाय नहीं करूंगा। बिकॉज मैं रेकमेंड नहीं कर सकता था तो मैंने रेकमेंड नहीं किया। यहाँ प्राइस देखिए 12:45 में एग्जैक्टली ये देखिए 12:45 ये प्राइस है। 12:45, 12:45, या दिस प्राइस इज 54,046। और वहां से ये आज के मार्केट में भी, जो मार्केट बहुत ऊपर नीचे कर रहा था और सेलर्स ने दोनों साइड से सेल करके रखा था, राइट। तो उसमें भी ये 100 पॉइंट का ऊपर का मूव बता दिया। और
ये जो पर्टिकुलर इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर सिर्फ बैंक निफ्टी पे काम नहीं करेगा, ये हर जगह काम करेगा। कैसे करते हैं हम इसको, आपको दिखाता हूं। अगर हमने टॉप 10 गेनर्स एंड लूजर्स का भी देखना है, सपोज हमारे में से कोई दोस्त ऐसे हैं जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, या फिर कोई डे ट्रेडिंग ही करते हैं, जो स्टॉक्स में करते हैं, वो टॉप 10 गेनर्स एंड टॉप 10 लूजर्स को चेक करते हैं। तो ये है टॉप 10 गेनर्स को, आज का टॉप 10 गेनर्स उन्होंने चेक किया। सपोज उनको टॉप 10 गेनर्स में हम चेक कर रहे हैं, निफ्टी 50 नहीं, एफएनओ स्टॉक्स में चले जाते हैं, राइट। और टाटा कम्युनिकेशन सबसे ऊपर है 5.44%, बट 5.44% तो हमें शाम को पता चला कि इतना मूव किया, सुबह कैसे पता चलेगा? तो सुबह तो टॉप 10 में डेफिनेटली आया होगा, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये देखिए, ये टॉप 10, मुझे लगता है ये वाली ये पेज आप देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल देख रहे हैं, राइट। अब हम जा रहे हैं टॉप 10 गेनर्स के बाद, अब हमने टाटा कम्युनिकेशन को ही सिलेक्ट किया, जो सबसे ऊपर है उसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं, टाटा कम्युनिकेशन को। और यहाँ पे हमने बिल्कुल उसी सिस्टम से मैं टाटा कम्युनिकेशन लगा दिया। अब आपको ये चार्ट दिख रहा है टाटा कम्युनिकेशन का, राइट। टाटा कम्युनिकेशन का हमने चार्ट लगा दिया, और हम क्या देखते हैं, पहले 45 मिनट का वॉल्यूम एक्शन देखते हैं। यू सी, पहले 5 मिनट में अगर कोई स्टॉक टॉप 10 है तो उस पर बहुत भरोसा नहीं करना है, बट हाँ पहले 30 मिनट्स में अगर वो टॉप 10 है तो फिर लगता है कि हाँ ठीक है, वो उस दिशा में जाने के लिए अग्रसर होगा, दैट इट विल बी मूविंग इन दैट पर्टिकुलर साइड, राइट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर, जिसका नाम मैं रखता हूं वॉल्यूम बायस। ये कई तरह के वॉल्यूम्स को, जैसा मैं हमेशा कहता रहता हूं, इट्स अबाउट फ्रैक्टल वॉल्यूम, इट्स अबाउट डेल्टा वॉल्यूम, इट्स अबाउट द बिड एंड आस्क का जो डिफरेंस है उसके वॉल्यूम से, ऑल दैट कंपैरिजन इज बीइंग डन हियर। और ये क्या करता है, जैसे आज हमने क्या किया, टाटा टाटा कम्युनिकेशन फ्यूचर्स का हमने चार्ट लगा दिया 5 मिनट का, और यहां पे हमने चेक किया 9:15 का टाइम लिख दिया, मार्केट शुरू हुआ 9:15 में, और 10:15 तक पूरे 1 घंटे का हमने चेक किया कि ये मार्केट किस तरह से काम करता है। 10:15 में यहां पे देखिए, इसने हमें एक पर्टिकुलर वर्डिक्ट दे दिया। वर्डिक्ट क्या है, ये देखिए, बुलिश अक्यूमुलेशन 3,39,000, bearish accumulation, no, it's not like that, just a second, 3,39,000 है, और यहाँ 2,30,000 है, राइट। तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आपको दिख रहा है, 1,09,000, 1,10,000। और जब ओवरऑल अगर परसेंटेज वाइज आप डिफरेंस देखेंगे, तो ये 50% से ज्यादा का बुलिश अक्यूमुलेशन है। टाइम क्या है, 10:15 वाली कैंडल हम उठा लेंगे और यहाँ पे बाई कर लेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। एंड देन यू कैन राइड द एंटायर ट्रेंड। आप देख सकते हैं 10:15 में जो प्राइस है यहाँ पे, ये प्राइस है 2045, और जब मार्केट क्लोज हुआ तब प्राइस थी 2123, यानी 80 पॉइंट का ऊपर मूव किया है। आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। द गुड थिंग अबाउट इट कि ये हम वॉल्यूम का जो एनालिसिस है, कितना बुलिश है कितना बेरिश है, यहाँ देखिए ये एग्जैक्ट बता देता है, राइट। और ये ना केवल हमें डे ट्रेडिंग में बल्कि स्विंग ट्रेडिंग में भी बहुत हेल्प करेगा, ऑप्शन सेलिंग में भी बहुत हेल्प करेगा, ये जो हमारा इंडिकेटर है वॉल्यूम बायस। और उसके साथ ही साथ हमारा एक इमीडिएट मूव के लिए हमने यहाँ पे कितना उस मिनट में वॉल्यूम किस दिशा में जा रहा है। अब ये इसके लिए हम नेगेटिव नहीं समझेंगे, बिकॉज ये पर्टिकुलर सिस्टम के अनुसार कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये मोमेंटम देख रहा है, यहाँ जिस स्पीड में वॉल्यूम बढ़ रहा है उस स्पीड में यहाँ नहीं बढ़ रहा है, बट हमें प्राइस को देखना है, मोमेंटम को नहीं। और इसलिए इस लेवल पर आप देखते रहेंगे कि प्राइस का एक पर्टिकुलर लेवल ब्रीच नहीं हो रहा है, तो आप ऊपर जाते रहेंगे, राइट। सिमिलरली
अगर आपको किसी दिन बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है, ओके, मैं ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं किसी और दिन कल के बाद इस पर और एक सेकंड वीडियो बनाऊंगा जिसमें और डिटेल बताऊंगा। बट ये एक चीज एकदम क्लियर है कि किसी भी दिन आपको ट्रेड करना है, और अगर आपको शुरू में लगता है कि मार्केट में ट्रैपिंग हो रही है, तो आप 10 बजे के आसपास बैंक निफ्टी में आए, और बैंक निफ्टी का एग्जैक्टली आपको क्या करना है, यहां से आपको टाइम चेंज करना है 9:30 से, या फिर ये 9:15 से हमने कर दिया, 09:15 से कर दिया, ठीक है, और इसको हमने 10 o'clock कर दिया, 10:15 भी कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद हम देखेंगे अब हमें बुलिश एक्शन क्या दिख रहा है। ये बुलिश एक्शन हो गया, राइट। और हम यहां से 10, यहां से ओके किया हमने। अब यहां देखिए 10 बजे क्या हो रहा था, बुलिश एक्यूमुलेशन था 2,92,000, बेरिश एक्यूमुलेशन था 1,47,000, यानी डबल था। बुलिश एक्यूमुलेशन जो था वो बेरिश के डबल था। इसी तरह आप टॉप 10 गेनर्स, टॉप 10 लूजर्स, कुछ भी आप सिलेक्ट करके आप ट्रेड कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर इंडिकेटर पर मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको बहुत क्लैरिटी हो। बट कई सारे दोस्तों ने फोन करा था वॉल्यूम के विषय में, और स्पेशली हमारे एक व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, शायद कपिल उनका नाम है। उन्होंने भी 2 बार रिक्वेस्ट करा है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सबको हमारा वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दैट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लस मैं इस पर्टिकुलर इंडिकेटर पर कुछ और वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।